उठ जाओ आलसी नेवलो। जागने का वक्त हो गया है। आज रहने दो ना स्पाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं रहने दूंगा। चलो लाइन में लगो, बहुत हुआ सोना। और अब पानी वाला खेल? नहीं, निशाना लगाना सीखोगे। क्या निशाना लगाना? ठीक है, हम इस तरफ निशाना लगाएंगे। तो निशाने को पकड़ेगा कौन? इनी मिनी मिनीमू। निशाना पकड़ोगे तुम। हमेशा मुझे ही क्यों पकड़वाते हो? मुंह बंद करो और चलो काम पर लग जाओ। ये लो, चलो जाओ। रेडी स्टडी फायर। ओह, चूक गया। बस बहुत हुआ। ए, क्या दिक्कत है? खेल क्यों रोक रहे हो? कितना मजा आ रहा था। ये कोई अच्छा खेल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। मैं आपको एक असली खेल दिखा सकता हूँ। खेल जंग का। जहाज तैयार है, कूच की तैयारी करो। हाँ, बिल्कुल कप्तान, आगे बढ़ो। कप्तान, मुझे आगे कुछ दुश्मन नजर आ रहे हैं। नीला, मेरी दूरबीन लेकर आओ। हाँ, ये लीजिए कप्तान। बाई तरफ लो। हाँ, बाई तरफ कप्तान। और सुनो, दुश्मन उस तरफ है। हाँ, समझ गए कप्तान। शिप पर वापस आओ। हे, सेलर, उसे ऊपर लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। वाह, क्या मस्त बनाया है। देखा, खेल खेलना है तो ऐसा खेलो। हा, ठीक है। हा, ये बताओ, अगर ये पायरेट शिप है पायरेट शिप? वाह, क्या बात है। तो हमें पायरेट शिप कहाँ से मिलेगी? हम एक शिप क्यों नहीं बना लेते? क्या? पायरेट अपनी शिप बनाते नहीं। वो तो चुराते हैं। हमें तो बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। दोस्तों, हम मापा की क्लास के लिए देर हो जाएंगे। हमें जल्दी जाना चाहिए। सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। स्पाइक, आंखें खोलो। क्यों, वो चले गए? तो तुम लोग तैयार हो? चलो चोरी करते हैं। चलो, हाय मापा पंडिगा। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। जो देर होता है वो वेट करने वाले का समय चुराता है, और समय कभी भी वापस नहीं आता है। पर आज मैं किसी और मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ दोस्ती के बारे में। क्या कोई इन लकड़ियों को तोड़ सकता है? ये तो बहुत आसान है। जरा देखो, ये कितने पतले हैं। जेक, तू पतली लकड़ी नहीं तोड़ पा रहे? ये कैसी अजीब सी जादू है ये। क्या कहा, जादू? चलो एक बार और कोशिश करो। तो बताओ, समझ में आया कि जादू क्या है? मुझे पता है, मैं बताऊं? क्यों नहीं, बताओ मीला। जब हम साथ होते हैं तब हम ताकतवर होते हैं। सही कहा मीला। पायरेट्स, सब लोग तैयार हो? दुश्मनों का झंडा नहीं चाहिए। पायरेट शिप पर पायरेट्स का झंडा होना चाहिए। पायरेट्स का झंडा। स्पाई, जरा देखो तो ये तलवार कितनी अजीब सी है ना? ये तलवार नहीं है और मैं तुम्हारा कप्तान हूँ।
समझ गए ना? कप्तान स्पाइक बुलाओ। कप्तान स्पाइक, जब वो लोग वापस आएंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखो हमारे पास कितने तोप हैं और देखो कितने हथियार भी हैं। हाँ वो बहुत सारे हैं। और मेरे पास एक आइडिया भी है, मजेदार पायलट आइडिया। तो आगे हमें घना जंगल मिलेगा? हाँ मिला, हमें बहुत ही घना जंगल मिलेगा आगे, और खतरनाक जानवर, इंसान खाने वाली मछलियाँ और जहरीली मकड़ियाँ। शायद हमें सुनसान टापू पर नहीं जाना चाहिए। सच में? पर क्यों? असली सेलर बनना है तो हमें सुनसान टापू पर जाना ही होगा। पर शायद हम वहाँ से बहुत दूर हैं। हम टापू पर जाने के बाद आखिर करेंगे क्या? बताओ। हम सप्लाई इकट्ठा करेंगे। मीला नट्स इकट्ठा करेगी, टिग मशरूम लेकर आएगा और मैं बेरी। ठीक है, चलो काम शुरू करो। हे टिग, आगे की यात्रा की तैयारी कर रहे हो क्या? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अपन को बस तेरी चिंता हो रही है, क्योंकि जो तेरा क्रू है ना किसी काम का नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। तुझे नहीं पता कि लियो तेरे को क्या बुलाता है? उसने कहा कभी मदद नहीं करता है, शिप का काम नहीं जानता, इससे अच्छा तो मैं बिल्ली पाल लूं। और मिला ने बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे तो शिप पर बच्चे की तरह डर लगता है। लेकिन अगर अपन से पूछो कि शिप का असली कप्तान कौन है तो अपन जानता है। अच्छा, और कौन है वो? अरे यार, अरे तू है यार, और कौन? तेरे शरीर पे तो धारियां भी है यार, जैसा कि एक असली सेलर के होता है। हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही कहा। वो कप्तान कैसे हो सकता है अगर उसके शरीर पे धारियां ही नहीं है तो? और मीला ने कहा हमें लियो को केबिन बॉय बनाना चाहिए ताकि वो हमारे काम के बीच में ना आए। हाँ, और पता है क्या कहा कि शिप पर तो लड़कियों की जगह ही नहीं होती। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हाँ, उन लोगों ने ऐसा कहा। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हे पायलट, कम ऑन, इसे जेल में डाल दो। मदद करो। नहीं। कोई मदद के लिए नहीं आएगा। कोई नहीं बचाएगा। ओ नहीं, दुख की बात है। अच्छा, तुम्हारे शरीर पर धारियां हैं? सच तो ये है। हाँ, है धारियां। तो क्या तुम कभी भी कप्तान नहीं बन सकते? कप्तान? वो भी तुम दोनों का? मुझे बनना ही नहीं। तुम्हारी शिप पर मैं कभी भी कदम नहीं रखूंगा। अब तुम लोग जाओ और अकेले खेलो, तुम और मिला। नहीं चाहिए, उसे भी तुम ही रख लो। और आज की बात शक्ल मत दिखाना, वरना तुम क्या? मदद करो! ये क्या था? ये तो मीला है। लियो चीक, मदद करो! ए तू, मीला को छोड़ दे, समझे? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी क्रू मेंबर अब हमारी है। और ये शिप भी अपन किया है। हमला करो। दोस्तों, याद रखना जब हम साथ हैं तो हम मजबूत हैं। हमने कर दिखाया। हम जीत गए। ये भागो भागो बदमाश लुटेरे। लियो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं नेवलों के जाल में कैसे फंस गया।
इसकी चिंता मत करो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमेशा के लिए। दोस्तों, पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अलग थे। हाँ, सही कहा। जब लकड़ी एक हो तो उसे तोड़ा जा सकता है, पर साथ हो तो मजबूत हो जाते हैं। चलो हम सेलिंग करते हैं। सुनसान टापू हमारा इंतजार कर रहा है। तो हम आ रहे हैं। ये लो, किले के लिए देवदार का पुष्प। अरे, देखकर नहीं फेंक सकते क्या? आए बड़े पायलट बनकर। माफ करना, चक्कर और शंकु लेकर आता हूँ। ऊंची उड़ान। ये तैयार हो गया, बस अंदर से थोड़ा और मजबूत करना होगा। लियो, ये ऐसे चल पड़ेगा क्या? हेलो, मैं आ गई। हेलो मिला, हम जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। तब तक तुम हमारे किले की रक्षा करना। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। सुबह से लकड़ियाँ ढो ढो कर हमने पूरा जंगल इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, पर किससे रक्षा कर रही हूँ? लगता है वो लियो और टिक यहाँ नहीं है। ए लड़की, मेरी बात सुनो तुम। अब से ये बाग हमारा है और ये रसभरी भी हमारी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? बाग सबका है, पर किला हमारा है। तुम्हारा तो था, अब हमारा हो गया है। लड़कों, दिखा दो उसे। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। नहीं, बचाओ। बिल्कुल निशाने पर लगा। मीला, तुम डरो मत। मैं नहीं डर रही। हाँ, तुम्हारी छुट्टी करने मैं आ गया हूँ। सुनो लड़कों, मारो उस उड़न गिलहरी को। चूक गए। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। क्या कर रहे हो? संभाल के भाई, लग जाएगा। ये मैं चला। मधुमक्खियों, तुम्हें क्या हुआ? अरे, अब तुम क्यों परेशान कर रही हो? बाय बाय बच्चा। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या मेरे पीछे हो? और जाने दो मुझे, वो मैंने नहीं किया। जाने दो। ए, लड़के, तू अभी तक यहाँ पर है? चल भाग हमारे किले से। वैसे भी तू अकेली बची है। मजा आएगा। वो अकेली नहीं है, हाँ, तुम्हारी ही कमी थी। ये किला हमारा है। अरे तुम्हारा तो था, अब हमारा है। मैं पागल हूँ जो सुबह से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। लड़कों, मजा चखा दो। लड़कों, भागो, हम वापस आएंगे। देख लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे, हम जीत गए। हमने उन्हें भगा दिया। हमने वो भगा डरकर दिया। भाग गए। ये किला हमारा है, कान खोलकर सुन लो तुम लोग। यहाँ दोबारा आना मत। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम उस टीग और लियो से हार गए। बहुत शर्म की बात है, सच में। अरे देखो, ये तो बड़े भालू की गुफा है। तो आइडिया। चुप रहो,
रसभरी, बहुत सारी रसभरी। खा लो, मजेदार है। मीला कैसे चिल्ला रही थी ना, बचाओ मुझे। मैंने पहले एक को भगाया, फिर दूसरे को। इस तरह मैंने एक एक करके सबको भगा दिया। देखा तुमने कितना डरते हैं सब मुझसे। ये बात तुम्हारी है। लियो, सब भागो यहाँ से। क्यों डर गए ना? अब आया हमसे पंगा लेने का मजा। अब बाघ भी हमारा और रसभरी भी हमारी। दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा किला, हमारा बाग, सब कुछ छिन गया हमसे। मीला परेशान मत हो, हम सब वापस ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर कैसे? लियो, तुमने देखा उस भालू को? वाह! उसे हराने के लिए हमें किसी ताकतवर की जरूरत है। मैं समझ गया, हमारी मदद कौन कर सकता है। बड़े भालू भाई साहब, हमने तो रसभरी को आधा आधा बांटने का फैसला किया था ना। समझ गए, हम जा रहे हैं। दोस्तों, जान बचानी है। नहीं बच्चों, नहीं। उस बड़े भालू से अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इसका मतलब है हम सब कुछ खो चुके हैं। लियो, चलो यहाँ से। नहीं, रुको जरा। माँ पपन देगा, क्या इस पूरे जंगल में हमें उस भालू से ताकतवर कोई नहीं मिलेगा? वैसे पहले हर भालू को यही लगता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसी वजह से वे अपने आप पर बहुत गर्व करने लगे और बाकी सभी के साथ नीचा व्यवहार करने लगे। पर हर शक्ति के सामने एक और बलशाली शक्ति होती है। टैगा की देवी वो शक्ति है जो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। तो क्या हमें टैगा देवी को ढूंढना चाहिए जो इस दुष्ट भालू को यहाँ से भगा सके? टैगा देवी नहीं, हम उसे भगाएंगे। मीला, तुम भालू को यहाँ से घेरना, और कुबा तुम उस पर यहाँ से अटैक करना। तुम लोग देखो तो जरा यहाँ कौन आया है। उस बड़े पेटू ने हमें भगा दिया, जबकि पहले वादा किया था कि आधी रसभरी में हमें हिस्सा देगा। और तुम्हें हिस्सा नहीं मिला। अच्छा ही हुआ, कोई बात नहीं। हम सब एक साथ मिलकर उस भालू का मुकाबला करेंगे। तो बोलो, तुम हमारा साथ दोगे? हाँ, जी जरूर, हम आपके साथ हैं, पर रसभरी आधी आधी बांटेंगे। अरे ओ बड़े भालू कहीं के, यहाँ से भागो, ये किला हमारा है। मधुमक्खियों, क्यों पीछे पड़ी हो? हट जाओ यहाँ से, जाने दो। भालू अंकल, भागो यहाँ से, ये किला हमारा है। हमने इस किले को बनाया है, समझे तो? हमारे बाग को तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? भागो यहाँ से, भालू कहीं के। समझ गया, तुम कुछ दिखाना चाहती हो। ओह, तुम अपने छत्ते में नहीं जा पा रही। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन काटना मत। तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो? बस गुनगुनाओ मत। बचाओ। लगता है मीला खतरे में है। सुनो मधुमक्खियों, मेरी मदद करो प्लीज। फेंको, मारो इसे, मारो। अरे, शंकु खत्म हो गए। अरे नहीं,
देवी तुम्हारी रक्षा करने आई है। टैगा की देवी? ये सच है। मापा पंडिका ने सच कहा था। हाँ, ये टैगा की देवी है। हमारी मदद करने आई है, पर कहाँ से? जो भी है, भगा दो उसे, भगा दो उसे। टैगा की देवी अब उस भालू को मजा चखाएगी। नीला बच गई। मधुमक्खियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मार्टिक को उसकी ऊंची उड़ान और हमारी मदद करने के उपलक्ष्य में दी जाती है ये मीठी मीठी रसभरी। रसभरी के लिए तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। क्या कहती हो? सच में मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एक खेल गैंडे के लिए। देखो कैसे सो रहा है, तुम इसे नहीं उठा सकते। इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम क्या चाहते हो टैस्मैन? तुमने बेचारे उल्लू को पूरी रात उड़ाया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है। नहीं नहीं, कोई यहाँ संतुष्ट नहीं है किसी चीज से। मैं तो बस अपनी बात रख रहा था। तो फिर तुम अपनी बात अपने पास ही रखो, वरना। लेकिन कमाल करते हो, हम तो अच्छे दोस्त हैं, है ना? ये छोटा सा पक्षी मुझे परेशान क्यों कर रहा है? दूर हो जा, छू। जैस्मिन, अपन को लगता है ये चिड़िया तुझसे दोस्ती करना चाहती है। दोस्ती करना चाहता है? मुझे किसी के साथ दोस्ती वोस्ती नहीं करनी है, समझे तुम? दोस्ती बराबर कमजोरी। मार्टिन, क्या तुम रस्सी चेक कर सकते हो? बिल्कुल कैप्टन। हे क्यूबा बॉडी, तुम्हें अब जागना होगा। हमारे जाने का टाइम हो गया। तुमने देखा उन्हें कितना मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पार्टी जैसा कुछ चल रहा है। वो कितना मजा कर रहे हैं। हमें भी वहाँ जाना चाहिए। ठीक, हमारा तो जाने का टाइम हो गया है। हाँ, पर हर समय तो हम यही करते रहते हैं लियो। मैं तो भूल ही गया हूँ कि हम कैसे खेलते थे, मजे करते थे। और मुझे भी, मैं भी खेलना चाहता हूँ। ठीक है फिर, चलो चल के मजा करते हैं। ओह हेलो गाइस, क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? बिल्कुल, कोई बात नहीं। जितने होंगे उतना मजा आएगा। हाँ, क्या तुम देखोगे? मुझे लगता है कुछ चल रहा है वहाँ। हाँ, वो मजे कर रहे हैं। ओके ओके ओके। तो चलो चलो चल के उनके साथ खेलते हैं यार, बहुत मजा आएगा। प्लीज। तुम्हें खेलना है? ठीक है, हम खेलते हैं हाइड एंड सीक। हम छुपने वाले पर नजर रख सकते हैं। प्स, प्स। मेरा प्लान सुनो। हमें उस बंदर को किडनैप करना है और शिप भी चोरी करनी है हमारे लिए। बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन आप लोगों को बंदर से क्या काम? वो बंदर ही है जो हमें खजाने तक पहुंचा सकता है, समझे तुम? अच्छा, अब मुझे समझ आया। अपन को भी। तो फिर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? ओके, पर तुम्हारा नाम क्या है? निटांडा। अच्छा, ओके निटांडा, आओ खेलते हैं और मजे करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं, हम इसके साथ नहीं खेल सकते। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? गेम का क्या होगा? अजीब है। कोई बात नहीं, कैच कैच खेलोगे? कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, क्यों ना हम हाइड एंड सीक खेले?
मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम हाइड एंड सीक खेलते थे। ओ ये तो मैं ध्यान देता हूँ। जाओ छुपो, मैं ढूंढूंगा। 1 2 3। टांडा, क्या कर रहे हो तुम? मैं चुप रहा हूँ। लेकिन तुम पेड़ से बहुत बड़े हो। अगर तुम वहाँ छुपोगे तो लियो तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। निटांडा, तुम क्या कर रहे हो? लियो तुम्हें काफी दूर से भी देख लेगा। 9 10। तैयार हो कि नहीं? मैं आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम हाइड एंड सीक खेलने के लिए कुछ ज्यादा ही मोटे हो। I'm really sorry. तो हम कोई दूसरी गेम क्यों नहीं खेलते? गुड आइडिया यारा। मापा रोज कहते हैं ना कि जहाँ दोस्त हो वहाँ गेम मिल ही जाता है। अच्छा सुनो दोस्तों, क्या हमारे जाने का टाइम नहीं हो गया है? हाँ, सही कहा, चलना चाहिए। मैंने फिर से वही किया। मैं सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। चांदा, प्लीज मत रो। पहले जिराफ चले गए, अब तुम लोग भी जाना चाहते हो। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं बहुत मोटा हूँ। टांडा, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम मोटे हो, बस इसलिए क्योंकि तुम थोड़े बड़े हो। सब कुछ पहले जैसा होता, पहले जैसा। अगर डायनासोर छोटे होते। पहले के जैसे मतलब? क्या हुआ? क्या तुम लेजेंड के बारे में नहीं जानते? हमने लेजेंड के बारे में तब सुना था जब हमारे पापा ने उनके बारे में बताया था। बहुत बहुत पहले की बात है। स्वाना घर हुआ करता था सबसे पहले छोटे डायनासोरस का, और वो बहुत छोटा सा था, बिल्कुल किसी खरगोश की तरह। जैसे ही वो सवाना के भगवान के पास गया और उसने वरदान मांगा, वो बड़ा होना चाहता था, बहुत बड़ा होना चाहता था, और वो बड़ा हो भी गया। और जब वो इतना बड़ा हो गया तो उसके दुश्मन उससे डरने लग गए, और उसे इस बात पर बहुत गर्व था। लेकिन इसी वजह से उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। उसे डर लगता था कि वो किसी को कुचल ना दे या गलती से भी किसी की पूंछ पर अपना पैर ना रख दे, और इसीलिए राइनो उदास हो गया और उसके साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता था। पर एक दिन राइनो एक छोटे से पक्षी से मिला जो बिल्कुल उसकी तरह अकेला था। उसका नाम था ऑक्सपेकर। उस पक्षी को उससे डर नहीं लगा, इसलिए वो उसे देखकर उड़ा नहीं, बल्कि उसका उल्टा हुआ। छोटे पक्षी को एहसास हुआ कि बड़ा राइनो बड़ा ही सेंसिटिव है और साथ ही बहुत ही दयालु भी है, और उसके बाद वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा। और इसी तरह वो छोटा पक्षी और राइनो दोस्त बन गए और साथ में खेलने लगे। और तब से लेकर आज तक वो ऑक्सपेकर और राइनो साथ में खेलते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं। ये तो ऑसम है। चांदा, चुप हो जाओ। छोटा बच्ची भी मेरा दोस्त नहीं रहा। चांदा, रुक जाओ। जाने दो मुझे। शांत रहो, दूर हो जाओ। वो छोटा पक्षी हमारा पीछा कर रहा है।
अरे मेरे दोस्त, वो हमारा बंदी है, उसे हमारे हवाले कर दो प्लीज। उसे पकड़ के तो दिखाओ मेरे दोस्त। ये तो बहुत बड़ा है टैस्मैन। तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। वो दोनों को मार देगा। हाँ, वो बहुत बड़ी है। लिली, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठंडा और छोटे पक्षी ने मुझे बचा लिया। तुमने अकेले उन बदमाशों को भगा दिया। थैंक यू सो मच। क्या कहा? तुमने कहा कि तुम मेरे साथ फिर से खेलना चाहती हो? सच में? लगता है हमारे दोस्त टांडा को गेम खेलने के लिए दोस्त मिल गया है। गुड बाय निटांडा। फिर मिलेंगे। बाय बाय। बहुत अच्छा हुआ कि छोटे पक्षी को आखिरकार उसका राइनो मिल गया। और निटांडा को आखिरकार एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया। खोई प्रेरणा। तैयार हो? मैं तो बचपन से तैयार हूँ, शुरू हो जाओ। ठीक है दोस्तों, देखो और सीखो। तो एक और कोशिश करना चाहोगे? नहीं, मैं बोर हो गया हूँ। क्यों ना हम पकड़म पकड़ी खेले? बिल्कुल नहीं, हम रोज यही खेलते हैं। अच्छा तो फिर हम नदी पर चलते हैं। क्यों नहीं, चलो चलते हैं। नदी में कितना साफ पानी होता है। फिर से नदी। एक ही काम हम कितनी बार कर चुके हैं। बोरिंग। थियोडोर की प्रेरणा खो गई है। थियोडोर की प्रेरणा खो गई है। ताजा खबर, ताजा खबर। थियोडोर की प्रेरणा। क्या तुमने सुना? थियोडोर की खो गई है प्रेरणा। हाँ तो क्या? तुम ही ने तो कहा कि बोर हो गए हो। हम कुछ मजेदार कर सकते हैं। हम थियोडोर की मदद कर सकते हैं ढूंढने में अरे हाँ, सही कहा। चलो चलते हैं। लेओ, ये बताओ, प्रेरणा क्या होती है? वो छा 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 छा। सूरज पूरब से निकलता है, जैसे आकाश में चमकता बड़ा सितारा। नहीं, मजा नहीं आया। हेलो थियोडोर, हमने सुना कि तुमने खो दिया वो चीज। वो क्या कहते हैं उसे? टा। हम ढूंढने में मदद करेंगे। आप बताएंगे वो कैसा दिखता है जो आपने खो दिया है? मेरी प्रेरणा, वो बहुत कमाल है। वो मेरी जान थी, जैसे कि जैसे कि फूल? अच्छा। प्रेरणा सब कुछ में जान डाल देती है, यहाँ तक कि सूखे रेगिस्तान में भी। यहाँ भी जीवन की लौ दिखती है। वाव! ओह वाव! लगता है मुझे मिल गया। क्या मिल गया? अरे वही जो टा। लाओ जरा मुझे दिखाओ। हाँ, वैसे ये जादुई पत्थर बहुत कुछ मिलता जुलता है मेरी प्रेरणा से। हाँ, तो आपको इसकी तलाश थी? प्रेरणा! ये तो कमाल का है। जादुई पत्थर, लियो को जादुई पत्थर मिला है। जादुई पत्थर, लियो को जादुई पत्थर मिला है। लियो को जादुई पत्थर मिला है। अब ये जादुई पत्थर क्या है? वो बहुत चमकदार है, बहुत सुंदर है। सुंदर और चमकदार। मुझे तो सुनकर ही मजा आ रहा है। जादुई पत्थर को हथियाना ही होगा। छा 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 छा। मजा नहीं आया।
थियोडोर कितना मजाकिया है। शांत रहो, थियोडोर धुन बना रहा है। और अब मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा अपना नया गाना। ऐसा सच कहूँ तो पूरी तरह से भी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी। और अब मुझे, मैं डूब रहा हूँ। तुमने सुना क्या? कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चलो मदद करते हैं, चलो जल्दी। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। मिल गया जादुई पत्थर। उनके आने से पहले भागना होगा। चलो। अजीब बात है, वहाँ तो कोई नहीं था, फिर चिल्ला कौन रहा था? 1 मिनट, पत्थर कहाँ है? अभी तो यही था। नेवले, उन्होंने पत्थर चुरा लिया। कितने बदमाश और चालाक हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। जिस दुनिया में चोरी होती है वहाँ प्रेरणा का कोई स्थान नहीं। माफ करना, मुझे अकेले रहने दो। ये कितने दुखी हो गए हैं। दुखी तो होगा ही ना, एक बार फिर इसने खो दिया। टा 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 टा, जादुई पत्थर चोरी हो गया। एक बात कहूँ, हम पत्थर वापस लाएंगे। अच्छा आइडिया है, फिर प्रेरणा थियोडोर के पास वापस आ जाएगी। चलो चलें। पत्थर वापस करो, ये पत्थर हमने ढूंढा है। सही कहा, तुमने लूटा हमने ढूंढा। ओह नहीं नहीं, तुमने ढूंढा हमने लूटा। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमें पत्थर दे दो। वो तो नहीं होगा। चलो दोस्तों। Come on, उसके पीछे। मुझे लगता है वो पीछे छूट गए। पकड़े गए। पत्थर वापस करो। नहीं, अब ये मेरा है। दोस्तों जल्दी चलो। पत्थर वापस करो। मैं नहीं दूंगा। अरे वो पत्थर गया। चिड़िया ने जादुई पत्थर को बचा लिया है। ताजा खबर, ताजा खबर। चिड़िया ने जादुई पत्थर को बचा लिया है। हमारा है। ताजा खबर, ताजा खबर। वापस आओ। हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं टिग। तो अब हम थियोडोर को क्या कहेंगे? वो क्या है ना, पत्थर हमारे हाथ में आ ही गया था, पर फिर वो खो गया। इसका मतलब तुम कह रहे हो तुमने ये सब कुछ किया मेरे लिए? हाँ हाँ, क्योंकि हम तुम्हें वो वापस देना चाहते थे। तुम्हारी तुम्हारी प्रेरणा। हमने सच में पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश। हमें माफ कर दो थियोडोर। माफ कर दूं? पर किस लिए? इससे ज्यादा प्रेरणा वाली बात मैंने सुनी ही नहीं है। आज तक किसी ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया ही नहीं है। तुम लोग मेरी प्रेरणा हो और पत्थर पत्थर तो पत्थर है। हाँ? सच में? बिल्कुल। एक बात कहूँ, मुझे लगता है मेरा गाना भी तैयार हो गया है। चलो मैं सुनाता हूँ। जैसे बादल आकाश में उड़ते हैं, प्रेरणा हमें जिंदगी देती है। जैसे ही बादल जाए आसमां से, दोस्तों पे अपने करना भरोसा। सूरज को चमकने दो दोस्ती पे, और सूरज से कहे नमस्ते। हम सब हैं दोस्त, मेरी पता जो भी हो, बारिश या धूप, हम सब हैं साथ, हम होंगे ठीक। हमारे दोस्तों के साथ साथ जो भी करे होता कमाल। चलो
कर थोड़ा साहस रसम में आगे बढ़े, जरा इस जादू को तो देखो। ऐसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा, गोल गोल सनी बनीज नाचते, खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे, जरा इस जादू को तो देखो। ऐसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा, गोल गोल सनी बनीज नाचते, खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे। देखते रहो, पत्थर वहीं कहीं होगा। रुको रुको रुको, मिल गया, मुझे पत्थर मिल गया, मुझे पत्थर मिल गया। मामी, खबर, चिड़िया ने चोरों से पत्थर को बचा लिया। जादू को तो देखो, खबर। ऐसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा, गोल गोल सनी बनीज नाचते, खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे। टाइगर की रूह की तरफ से एक तोहफा। क्या बात है, ताजा मांस। तुम तो कितने मोटे भी हो, शिकार होने खुद चले आए। यहीं रुक जाओ। अच्छा, इस तरफ और अच्छा, अब इस तरफ। मिल गया। अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया। क्या आपने देखा? क्यूबा ने आधा घंटा लगा दिया सूंघते हुए और मैंने बस एक झटके में ढूंढ लिया। क्या शानदार नाक है मेरी। शाबाश टेग। तो मापा पंडिका, ये सूंघने की शक्ति आखिर आई कहाँ से? ये तो बहुत पुरानी कहानी है बच्चों। एक समय की बात है, जानवरों में सूंघने की शक्ति जरा भी नहीं थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पूरी कहानी तो सुन लो। उन दिनों में जानवर सिर्फ अपने देखने और सुनने की शक्ति पर निर्भर करते थे। पर एक दिन टाइगर पर भीषण सर्दी का प्रकोप हुआ। इतनी भयानक सर्दी हुई जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ था और हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर थी और जानवरों को खाना ढूंढने में बहुत तकलीफ होने लगी और वो भूख से तड़पने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे ये सर्दी का मौसम कभी नहीं जाएगा। टाइगर की रूह को जानवरों पर दया आने लगी और उसने जानवरों को ये शक्ति दी कि वो बर्फ के अंदर पड़े खाने को भी सूंघ सके। ये सभी जानवरों को मिली है? हाँ, और सबसे ज्यादा शक्ति दी गई शिकारियों को, भेड़ियों को। इसलिए तुम सबको सावधान रहना चाहिए। अफवाहें तो ये है कि हमारे जंगल में लाल भेड़िया आया था। अरे बाप रे, मैं तो वुड्स में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मापा, चलो फ्लास ढूंढने चलते हैं और अब मेरी बारी है। ठीक है मिला। जेक, क्यूबा कहाँ है? क्यूबा शायद अभी भी अपना फ्लावर ढूंढ रहा होगा। टाइगर की आत्मा
आत्मा ने उसकी नाक पर काम ही नहीं किया होगा। नहीं टिक, वो झाड़ियों में नहीं है। कहीं वो मुझ में तो नहीं गया? वहाँ लाल भेड़िया है। नहीं, वो यहीं कहीं होगा। टिक, हमें उसे ढूंढना होगा। क्यूबा, हेलो क्यूबा, तुम कहाँ हो? टिक, ऐसे चिल्लाना बंद करो। ऐसे चिल्लाओगे तो लाल भेड़िया सुन लेगा। लियो, पर उसे ढूंढेंगे कैसे? पाँव के निशान से? क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं टिग, हम क्यूबा को उसकी खुशबू से ढूंढेंगे, जैसे तुमने फूल ढूंढा। हाँ सही कहा। अब देखो मैं कैसे उसे झटके में ढूंढ लूंगा। लियो, ये बताओ क्यूबा की खुशबू कैसी है? सच में? ये देखो इस फल की जैसी। लो, इसे सूंघ लो। तो मेरा ध्यान मत भटकाओ। मुझे लगता है मिल गया। तुम्हें मिला? ये पक्का उसी की खुशबू है। चलो ढूंढते हैं। मुझे खुशबू यहाँ से ही आ रही है, लेकिन वो जंगल में क्यों गया होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है टिक। तुम बदमाशी नहीं करते तो क्यूबा कहीं नहीं जाता। अब मैंने क्या कर दिया? तुम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे टिक? क्यूबा, तुम आधे घंटे से फूल ढूंढ रहे हो। कहीं तुम अपनी नाक घर पर तो नहीं भूल गए? ओह, समझ गया। तुम्हारी नाक तो किसी काम की ही नहीं है। लियो, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बुरा मान जाएगा। ठीक, दोस्तों पर हंसना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है क्या जब नेवले तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? जब तुम्हें ऊंचाई पर जाने से डर लगता है? हाँ, मैं समझ गया। एक मिनट, ये खुशबू कैसी है? यहाँ से आ रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है लियो। आखिर वो छिप किससे रहा है? लियो, मुझे किसी और की भी खुशबू आ रही है। शांत हो जाओ टिग, ये असली भेड़िया नहीं है। क्यूबा, कम ऑन, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलो चले, हमें क्यूबा को बचाना होगा। सही कहा, अगर वो अब जिंदा होगा तो। वाह, क्या बात है, फिर से ताजा मांस। लियो, ये तो असली वाला है। इसने कहा एक और नाश्ता, मतलब क्यूबा को खाकर बचा गया होगा। और अब ये हमें खा जाएगा। देख जल्दी। चलो ठीक। ठीक, यहाँ पर तो दलदल है, हम और आगे नहीं जा सकते। चलो वहाँ छिपते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। शायद वो ध्यान न दे। अब कहाँ छुपोगे बच्चों? मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। लगता है उसने हमें सूंघ लिया। तुम्हारी खुशबू आ रही है, तुम्हारी खुशबू आ रही है। मेरा प्यारा ताजा नरम मांस वाला खाना।
एक बाघ का बच्चा और तेंदुए का बच्चा। उसने हमें सूंघ लिया है। लियो, तुम्हें कुछ सोचना होगा, जल्दी सोचो। ठीक, ये तो कोई राक्षस लगता है। अब तो हम काम से गए। बस बहुत हुआ बच्चों। मैं आ रहा हूँ तुम्हें खाने। मैं तुम तक पहुँच चुका हूँ। हाँ, क्या हो रहा है ये? कहाँ गए वो दोनों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो खुशबू के पीछे भाग रहा था। अच्छी बात है, मुझे बेवकूफ बनाकर गए ना। लेकिन अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मैं तुम्हें खा कर रहूंगा। हम जीत गए। वो चला गया, वो हमें सूंघ नहीं पाया। ठीक, इस राक्षस की वजह से इसने हमारी खुशबू को छिपा दिया। तो तुम यहाँ छुपे हुए थे और हमने तुम्हें राक्षस समझ लिया था और क्यूबा नहीं। सुनो क्यूबा, एक बात कहूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम्हारे सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह से छिपने के बारे में मैं कभी नहीं सोच पाता। और ये है घाटी की लिली, मेरा पसंदीदा। लो सूंघो इसे, कमाल है ना? मापा, ये मेंढक जैसा महक रहा है। सही कहा, इसमें से अजीब बदबू आ रही है, बहुत अजीब। बदबू हमसे आ रही है। मैं एक गंदा राक्षस हूँ और मैं सबको बचा लूंगा। ठीक, तुम राक्षस जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। तुम तो कीचड़ में भी प्यारे दिखते हो। हाँ, ये महक तो मेंढक जैसा है।